मित्रों, बहनों, भाइयों, नमस्कार। राजीव कुमार द्विवेदी और सब्सक्रिप्शन में जो मेरा नेम है वो राजीव महेश प्रसाद है। महेश प्रसाद का नाम कैसे मिला और कब मैंने इसको पाया, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है। आज एक अजीम शख्सियत, एक बड़ा नाम, संयोग से गोरखपुर की धरती, वर्तमान की गोला तहसील, पता नहीं अब गोला तहसील है या बड़हलगंज है, लेकिन उस तहसील के एक बनवारपाड़ा ग्राम में पैदा हुए। 28 अगस्त 1896 में रघुपति सहाय, जिनका तखल्लुस उपनाम बाद में फिराक गोरखपुरी हुआ, उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को उस गांव में हुआ था। गोरखपुर शहर में भी उनकी एक हवेली थी और उनके पिताजी भी संभवतः मुख्तार थे, जहां तक मैं जानता हूं। और मैंने बहुत बचपन में उनकी बायोग्राफी फिराक साहब, जो डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी जी ने लिखी है, उसको पढ़ा। उनके प्रति बहुत जिज्ञासा थी, चूंकि गोरखपुरी नाम के आगे लगा था। तो फिराक साहब पे आज कुछ बातें करते हैं। फिराक साहब यूं तो वामपंथी तबीयत के थे, वामपंथी विचारधारा के थे। कांग्रेस में भी इलाहाबाद में कार्यालय पे बहुत दिन रहे और 29 जून को उनकी शादी हुई और मृत्यु सन स्पष्ट नहीं है, और मृत्यु 3 मार्च 1982 को हुई। जब मैं 6th या 7th में पढ़ता था तो जीके की बुक में एक प्रश्न आया कि फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ किस किताब पे मिला है। तो वो किताब थी गुले नगमा। मुझे आज भी याद है, क्योंकि उसको हमने याद किया। और उनकी संभवतः कोई रिश्तेदार दूर की मनीषा सक्सेना या सिन्हा थी, वो भी हमारे, या सिंह लिखती थी, कायस थी, वो भी मेरे कक्षा में पढ़ा करती थी। तो बोलती थी मेरे नाना या कुछ लगते हैं। तो फिराक साहब में जिज्ञासा हुई, और चूंकि हम भी थोड़ा शायराना तबीयत के थे हैं, तो फिराक ने बड़ा प्रभावित किया। और ऐसा कहते हैं कि उर्दू पोएट्री में, उर्दू शायरी में नेचर को इंट्रोड्यूस अगर किसी ने किया तो फिराक साहब ने किया। उसके पहले प्रणय, प्रेम, हाला बाला और जाम और शराब और आशनाई तक ही उर्दू पोएट्री परंपरागत रूप से काफी भरी हुई थी, लबरेज थी इन्हीं ख्यालों से। लेकिन उसको नेचर या प्रकृति से इंट्रोड्यूस, ऐसा कहते हैं। हालांकि मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूं उर्दू का, न मेरी कोई औपचारिक पढ़ाई है उर्दू के बारे में, उर्दू साहित्य के बारे में। मैं ट्रेस पासर ही हूं, लेकिन ऐसा कहते हैं। और उसका कारण यह था कि उनके बहुत बचपन में उनकी माता जी गत हो गई थी, और फिराक साहब खेलाइयों और दाइयों के हाथों पाले गए थे, और उन्हीं के दरवाजे पे हर सिंगार का पेड़ था। तो जब वो शाम को मायूस होते अपनी माता जी के विरह वेदना में, तो वो दाइयाँ कहती, जब जो हर सिंगार पे जुगनू दिखते, कहते देखो तुम्हारी माँ जुगनू बन गई है,
वो दिन में आसमान में सितारों में चली जाती हैं और रात में यहाँ पेड़ पे आके तुमको देखती हैं। मुझे इस बात ने बड़ा प्रभावित किया जो उनकी बायोग्राफी में लिखा है। फिर एक वाकया आता है उनके खिलंदड़पन का, उनके हाजिर जवाब होने का। तो एक बार वो एक जज साहब के वहाँ, रिटायर्ड जज साहब के वहाँ गए और उनके बेटे कोई अधिकारी थे, मिलने गए। तो जज साहब अपने पोते को घुमा रहे थे और बाग में फूलों को देखभाल कर रहे थे। थोड़ा ऊंचा सुनते थे रिटायरमेंट के बाद। तो किसी ने पूछा आप क्या करते हैं? तो इससे पहले कि वो बोलें, फिलाक साहब ने कहा कि ये फादर ही करते हैं, मतलब फादर की नौकरी करते हैं। रिटायर होने के बाद बच्चों की सेवा टहल और गार्डन का देखभाल ये फादर ही करते हैं। ऐसे ही एक वाकया है कि वो, उनके बारे में एक कहावत मशहूर है कि वो कहते थे पूरे भारत में जाने 2 या 2.5 जनों को ही अंग्रेजी आती है, जिसमें एक स्वयं और एक सरोजनी नायडू और आधे में जवाहरलाल नेहरू। एक और वाकया प्रसिद्ध है कि जब वो एमए में या अंग्रेजी से एमए में या किसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में थे, तो वाइस चांसलर ने बुला के रिक्वेस्ट किया कि इस साल तुम परीक्षा ड्रॉप कर दो, नहीं तो मेरा बेटा टॉप नहीं कर पाएगा। संभवतः झा साहब उस समय वीसी थे। तो काफ़ी ज़हीन, इंटेलिजेंट, अहंकारी, विद्वान, हाजिर जवाब और बड़ा तीखा बोलने वाला व्यक्तित्व। और जैसा अमूमन सुनने में आता है कि महान व्यक्तित्व अक्सर व्यसनों की शरण में चले जाते हैं। तो फिराक साहब के बारे में भी मशहूर था कि जब वो सैलरी पाते थे तो रिक्शे से सिविल लाइंस इलाहाबाद में जो शराब की सबसे बड़ी दुकान थी वहाँ जाया करते थे और अपनी पसंद की बोतलें चुनने लगते थे और चेक काट के दे देते थे। तो दुकानदार दरियाफ्त करता कि कुछ अच्छी ब्रांड की शराब में छोड़ दीजिएगा ताकि जो मेरे रेगुलर ग्राहक हैं वो इससे बेचारे वंचित ना हो जाए। तब वो 2-4 बोतलें छोड़ दिया करते और चेक काट के चले आते थे, रिक्शे पे पेटी रखवा के। बॉइल्ड प्याज के साथ उनको बड़ा पसंद था उनका प्रिय पेय। और हालांकि उनके निजी जीवन में तमाम विसंगतियां रहीं, उसमें बहुत जाने की बजाय उनके विराट व्यक्तित्व का आलोक करते हैं, सिंहावलोकन करते हैं। तो हम पाएंगे कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर 1920 में फिराक ने नौकरी छोड़ दी और आज़ादी के जंग में शामिल हो गए और 1.5 साल की सजा भी काटी स्वतंत्रता आंदोलन में। और 1930 से लेकर 1959 तक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1970 में गुले नगमा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी नवाजा गया। 1970 में साहित्य अकादमी का सदस्य भी बनाया गया और बाद में पद्म भूषण भी मिला। 2012 को फिराक सेवा संस्थान के अध्यक्ष की मांग पे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी सेंटर बनाने का आदेश दिया था। बनवार पार्क में एक बड़े हॉल, भव्य मंच, आर्ट गैलरी, वाचनालय, पुस्तकालय, गेस्ट रूम और शौचालय आदि के निर्माण के लिए 61 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया, परंतु कुछ हो नहीं पाया। तो यूँ कहें कि अभी भी फिराक साहब को वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। फिराक गोरखपुरी
ने उर्दू गज़ल को सौंदर्य और सौंदर्य उनके काव्य में साफ दिखता है। फितरत मेरी इश्को मोहब्बत किस्मत मेरी तन्हाई, फितरत मेरी इश्को मोहब्बत किस्मत मेरी तन्हाई, कहने की नौबत ही ना आई हम भी किसी के होले हैं। आई है कुछ न पूछ कयामत कहाँ कहाँ, उफ ले गई मुझको मोहब्बत कहाँ कहाँ। और कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम, उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम। और कुछ भी आयान निहा न था, कोई जमा मकान न था, कुछ भी आयान निहा न था, कुछ भी जमा मकान न था। देर थी एक निगाह की फिर ये जहां जहां न था। और फिर कुछ यूं की बात निकले बात से जैसे वो था तेरा बयां, बात निकले बात से जैसे वो था तेरा बयां, नाम तेरा दास्तां दर दास्तां बनता गया। और जिनकी ज़िंदगी दामन तक है बेचारे फरजाने हैं, जिनकी ज़िंदगी दामन तक है बेचारे फरजाने हैं, खाक उड़ाते फिरते हैं जो दीवाने दीवाने हैं। जैसे और काफ़ी मशहूर ये नर्म नर्म हवा झिलमिला रहे हैं चिराग, तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे हैं दिमाग। और रुकी रुकी सी शब मर्ग ख़त्म पर आई, वो पौ फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। रुकी रुकी सी शब मर्ग ख़त्म पर आई, वो पौ फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। और रस में डूबा हुआ लहराता बदन क्या कहना, करवटें लेती हुई सुबह चमन क्या कहना। और फिर रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी।